हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 हिंदी दुर्वा का चैप्टर 6 गारो। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। गारो एक कहानी है, तो हम लोग इसे सुनेंगे, ठीक है। तो मैं पढ़ती जाती हूँ और आप इसे सुनिए ध्यान से, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका प्रश्न उत्तर भी बताऊँगी, ठीक है। मेघालय राज्य की एक प्रमुख जनजाति है गारो। गारो क्या है? एक जनजाति है मेघालय राज्य की। गारो लोग स्वभाव से ही शांति प्रिय, परिश्रमी और प्रकृति को प्यार करने वाले होते हैं। इसी गारो समाज के दो महापुरुषों के नाम हैं जापा जलिन पा और सुक पा बुंगी पा, ठीक है। क्या है नाम? जापा जलिन पा और सुक पा बुंगी पा। गारो समाज इन दो महापुरुषों को बड़ी श्रद्धा से याद करता है। गारो लोग मेघालय में कैसे बस गए, इसके बारे में एक कहानी प्रचलित है। कहा जाता है कि हजारों साल पहले गारो लोगों के पूर्वज चीन और तिब्बत की ओर सुदूर घाटियों में इधर उधर भटकते रहते थे। जहाँ खाने पीने का साधन मिल जाता वहाँ रुक जाते। जब भोजन की कठिनाई होती तो नए स्थानों की खोज में निकल पड़ते। यह खाना बदोश जीवन कब तक चलता रहा होगा, कुछ सही नहीं कहा जा सकता, ठीक है। भोजन की तलाश में भटकने के अतिरिक्त गारो लोगों को विषम मौसम और जंगली जानवरों का भी सामना करना पड़ता था। इस कारण गारो लोग बहुत परेशान होते थे। उन्हीं दिनों गारो समाज में जापा जलिनपा और सुकपा बुंगीपा का जन्म हुआ था। इन दो महापुरुषों ने अपने लोगों की परेशानियों को देखा और समझा। दोनों ने गारो लोगों को उस विषम परिस्थिति से निकालकर कहीं अच्छे स्थान पर ले जाने का फैसला किया। दोनों महापुरुषों ने गारो लोगों को एकत्रित किया। उन्होंने बताया कि वे उन्हें एक सुंदर स्थान पर ले जाएंगे। गारो लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। सभी लोगों ने उनकी बात मान ली। कहा जाता है कि जलिनपा और बुंगीपा इतने निडर और प्रभावशाली व्यक्ति थे कि जंगलों के खूंखार जानवर भी उनकी आहट या आवाज़ सुनकर भागने लगते थे। वे भयंकर तूफानों में भी सही मार्ग और दिशा का पता लगा लेते थे। रात में भी उन्हें अपने साथियों का मार्गदर्शन करने में कभी परेशानी नहीं होती थी। अपने सहज बोध और विवेक द्वारा वे आने वाले संकट का पूर्वानुमान कर लेते और अपने साथियों को मुसीबतों से बचा लेते। इस तरह सारे गारो एक साथ हिमालय की तराई को पार करते हुए ब्रह्मपुत्र नदी घाटी की ओर बढ़े। वे अपनी संपत्ति, घोड़े, जानवर आदि अपने साथ लेकर चल रहे थे। कभी कभी महीनों तक चलते रहते और कहीं कहीं वर्षों ठहर जाते। वर्षों तक इस प्रकार यात्रा होती रही। वे हिमालय की घाटियों के बीच रास्ता नापते रहे। जलिनपा और बुंगीपा ने अपने साथियों को सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। कई वर्षों की कठिन यात्रा के बाद गारो लोग असम के मैदानी जंगलों में आ पहुँचे। कहा जाता है कि उनका पहला पड़ाव कूच विहार के वनों में हुआ। कूच विहार पर उन दिनों असम के राजा का अधिकार था। उसने गारो लोगों को आगे बढ़ने से रोक दिया। गारो लोग प्रारंभ से ही शांति प्रिय रहे हैं। उन्होंने लड़ाई का रास्ता नहीं अपनाया। जलिनपा और बुंगीपा ने असम के राजा से बातचीत करके उन्हें समझाया। असम का राजा उन्हें मार्ग देने के लिए सहमत हो गया। उसका विवाह एक गारो सुंदरी से करा दिया गया। इस तरह वातावरण मित्रतापूर्ण हो गया। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि यह घटना लगभग प्रथम सदी ईसा पूर्व की है। आज कूच विहार का जो इलाका है, आज कूच विहार इलाका पश्चिम बंगाल राज्य में पड़ता है। कहा जाता है कि गारो समाज के कुछ लोग कूच विहार क्षेत्र में बस गए थे। आज भी कूच विहार क्षेत्र में तथा आसपास के कई स्थानों में गारो समाज के लोग रहते हैं।
अब जलिनपा और बुंगीपा ने अपने लोगों को गारो पहाड़ी की घाटियों की ओर चलने की सलाह दी। यह घाटी बहुत ही सुंदर थी। यहाँ पहाड़ी झरने, जंगली फूल, फल, जड़ी बूटियाँ और पशु पक्षी वातावरण को और अधिक आकर्षक बना रहे थे। जमीन भी बहुत उपजाऊ थी, इस कारण उन्होंने वहीं बसने का फैसला किया। आज यह क्षेत्र गारो समाज का मूल निवास स्थान बन गया है। गारो लोग इस क्षेत्र को अपनी पवित्र भूमि मानते हैं। गारो लोग प्रारंभ से ही प्रकृति के विभिन्न प्रकार के संसाधनों की तलाश करना ही अपना मनोरंजन मानते हैं। जंगलों में घूमना, फल फूलों, अन्न, कंदमूल आदि की खोज करना, खेती के लिए उपजाऊ भूमि की पहचान करना आदि उनको शुरू से ही पसंद रहे हैं। आज भी गारो लोगों ने अपने पारंपरिक हुनर को कायम रखा हुआ है। गारो समाज और गारो संस्कृति भारत का गौरव है। गारो समाज आज भी जलिनपा और बुंगीपा को बड़ी श्रद्धा और आदर से याद करते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो कहानी है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आप इसे ध्यान से पढ़िए, बार बार पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। ये कहानी है, ठीक है, जलिनपा और बुंगीपा की, ठीक है, गारो समाज की, गारो जनजाति की। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और कैसा लगा आपको मेरा पढ़ाना मुझे ज़रूर बताइए। और अगर अच्छा लगा हो तो NCERT द माइंड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड सब वीडियो आपके पास समय से पहुंचती रहे। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा पढ़ के। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर बताऊँगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।